તમે મને સાંભળી શકો છો? Can you hear me? જી. Okay, let me start recording. જી. હા 2 મેડમ. મિનિટ વેઇટ કરો. ઓકે, રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. તો હવે પરંપરાગત ઇન્ટરવ્યુ શરૂ કરીએ. नमस्कार दीपेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। सर्वप्रथम आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी मैडम, सभी हमारे जितने भी आज देश के आईना है वो आप लोग ही है मैडम। सभी को हमारे गुजरात अर्धलश्कर परिवार की तरफ से दिवाली की, धनतेरस की और नए साल की भी खूब खूब बधाई हो मैडम। दीपेश जी, जिस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार के द्वारा, सरकार को हमारे द्वारा आप क्या कहना चाहते हो? आपकी क्या मांग है पैरामिलिट्री फोर्स के लिए? मैडम आज अभी तो क्या है, हमारा जो मांग है वो घिसी पिटी हो रखी है। सालों से एक ही मांग है कि देश का जवान जो सरहद पे ड्यूटी करता है उसको भी आर्मी जैसे सम्मान मिलना चाहिए। और गुजरात गवर्नमेंट जो अपनी मॉडल की बात कर रहा है, पूरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हमारे बीच में मनाते हैं, तो भली भांति जानते हैं। अभी पता नहीं चल रहा है हमारे को भी। हमने आंदोलन के यानी कुंभकर्ण की नींद में जो उस टाइम कुंभकर्ण सोया था, हम जो इतिहास में राम जी का बात सुना है, तो उनको जगाने के लिए ढोल नगार तो हमने भी हमारी तरफ से प्रयास किया। वो भी डिसिप्लिन में रह के कम से कम 10-15 रैलियां किया है, गांधीनगर में धरना प्रदर्शन भी किया, अनुशासन शिस्त में रह के, खाली उनको नोटिस कराने के लिए कि हम भी देश की सरहद की सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो हमारे को आर्मी की तरह मान सम्मान सुविधा गुजरात स्टेट में, जैसे हरियाणा स्टेट ने, एक हरियाणा स्टेट जो छोटा सा है वहां भी बीजेपी सरकार है, सरकार भी इनकी है, तो अगर वहां देते हैं तो गुजरात में देने में इनको क्या दिक्कत है? हमने खूब प्रयास किया। खास हमारे को ज्यादा, जब हम दिल्ली गए अभी, हमारी इतना हमने सोचा कि हमारे गृह मंत्री भी अमित शाह साहब है और खास करके गुजरात से है, तो उनको बातचीत करते हैं। तो हम यहाँ से डेलीगेशन टीम गई थी गुजरात अर्धलश्कर परिवार की, और सोचा कि लेकिन हमारे को दुख भी हुआ मैडम कि वहां मिलने तक हमारे को, एक जवान को मिलने के लिए भी वहां का जो एक कर्मचारी था जो रिसेप्शन पे, उसने हमारे को 2 शब्द यूज किया और वो एकदम हमारे दिल पे ठेस पहुंची है कि बोला इलेक्टेड और सिलेक्टेड। यानी जो बड़े बड़े अधिकारी जो सिलेक्ट होते हैं, परीक्षा देते हैं, उनका मान सम्मान है, और बाकी जो इलेक्शन में लड़ता है उसका है। बाकी आप लोग बोला कोई गिनती में नहीं हो, आप लोग को जवान नहीं। तो यानी ऐसी बात सुन के इतना वो हो रहा था कि समझ लो नीचे जमीन हमारे पैरों से खिसक गई है कि एक जवान देश की सीमा पर सुरक्षा करता है, अपनी जान न्यौछावर कर देता है। तो ऐसे जवानों के साथ एक मिलने के लिए हमने बोला कोई अधिकारी से मिला दो, हमारे समस्या खाली बताना। फिर भी हम दिल्ली गए अपने खर्चे से। और जवान का कितना मैडम आपको पता है कि कितना तनख्वाह होता है, कितना पेंशन, छोटे से पेंशन में गुजारा करता है। वहां धक्के खाए, पैदल गए, बहुत परेशानी मैडम। उसके बाद वहां से आके फिर सोचा चलो हम सचिवालय में जाएंगे, और सचिवालय में जो हमारे को हमने कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने बोला था कि आपके लिए सरकार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो हम कल पूरा दिन सुबह से दिल्ली से सुबह पहुंचे, और पहुंचते फिर अपना वही दिनचर्या कि वहां पर चले गए विधानसभा में। गृह मंत्री के पीएस मिशन साहब है, उनसे मिले, उन्होंने बोला हमने साइन कर दिया। फिर संयुक्त सचिव जो सचिवालय के है परिमल शाह साहब के पास पहुंचे, उन्होंने हमारे को बोला 7 बजे आपको हम बताएंगे। तो हम सुबह से मैडम एकदम कोई किसी भी तरह का आवाज अशांति में बैठे पूरे दिन सचिवालय में। लास्ट में उन्होंने बताया कि आपका तो अभी कमेटी बनेगा, ये बनेगा, सरकार आपके लिए पॉजिटिव है, अभी आपका कुछ होने वाला नहीं है, हम करेंगे, लेकिन अभी पक्का नहीं है। तो ये नहीं मैडम, हमारे को बड़ा दुख पहुंचा कि इतना हमने डिसिप्लिन में, अनुशासन में रह के सरकार को जगाया कि हम भी पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, मंत्री की सुरक्षा हम करते। आज अमित शाह साहब हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, उनके वहां भी सुरक्षा हमारे पैरामिलिट्री करते। तो एनएसजी, एसपीजी, कमांडो, एनडीआरएफ, चुनाव अभी होगा तब भी पैरामिलिट्री का बहुत अहम रोल होता है। दंगा फसाद होता है, आंदोलन कोई होता है, सभी जगह नक्सलवादी प्रभावित छत्तीसगढ़ एरिया में, तो इन शॉर्ट बोले तो शांति के समय में देश का शांति सलामती बनी रहे, देश का हर नागरिक आराम से चैन की नींद सो पाए, उसके लिए हमारे पैरामिलिट्री के जवान दिन रात अपनी सेवा दे रहे।
और आर्मी का यूएन संयुक्त राष्ट्र का नियम, जैसे पिछली बार हमने मैडम आपसे बताया था कि उनका जी वो नियम है कि वो बॉर्डर पे डिप्लॉयड नहीं हो सकते, और मानव अधिकार के रूल के कारण वो पब्लिक के बीच में भी डिप्लॉयड नहीं होते। हम उनका सम्मान करते हैं, वो भी हमारे भाई है, सुरक्षा कर्मी है एक तरह देखा जाए तो। लेकिन अगर उनको जो मिल रहा है, थल सेना जो है, खास हम आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात नहीं कर रहे, जो ग्राउंड पे थल सेना काम कर रहा है, आर्मी एलओसी पर ही काम करती है, वहां भी हम उनके साथ होते हैं और लड़ाई का माहौल होता है मैडम, तो क्या हम पीछे हो जाते हैं? नहीं, वहां की पूरी एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट मैन। तो हमें वहां का अनुभव है, सामने काउंटर जो अपना पाकिस्तानी देश है, बांग्लादेश देश, चीन है, वहां पर जमीनी हालत क्या है, वहां पर कैसे वहां अटैक कर सकते हैं, वहां कितनी नफरी है, क्या है क्या नहीं, वो पूरा पैरामिलिट्री को पता है। तो लड़ाई के माहौल में भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ लड़ाई लड़ती है। तो ऐसे हमारे वीर, और खास करके मैडम हमारा परिवार कल्याण बोर्ड नहीं होने के कारण हम दिल्ली गए थे। 5 साल से एक बुढ़ी औरत जिसने अपना बेटा गुमा दिया है देश के लिए, तो ऐसी और जो बुढ़ी माँ थी, उनका 5 साल से पेंशन बंद था। कौन सुनेगा मैडम? ऐसे कई परिवार है। और जो गुजरात गवर्नमेंट ने आज 1 करोड़ किया है, अब 1 करोड़ देंगे कि नहीं वो तो पता नहीं मैडम, वक्त ही बताएगा। लेकिन पहले मैं आपको ये माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत के नागरिकों कि जो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट ने जो घोषित किया था पिछला, ऐसे कई परिवार है उनको नहीं मिला। तो हम सरकार को बार बार बोल रहे हैं कि आपको हम दोषी नहीं मान रहे, हमारे साथ कोई आपकी सरकार ने कि ये सरकार ने नहीं किया, कई सालों से चल रहा है। अब हम जब प्रॉपर रजूआत आपसे कर रहा है कि हमारे और लश्कर का कल्याण बोर्ड बनाइए, जिससे हम आपको अपने जवानों की जो समस्या है, विधवा बहन है, जो वीरांगना बहन है, उनकी बारे में आपको बता सके। तो हमारी छोटी मोटी मांग है मैडम, हमने कोई सरकार से पैसे मांगे नहीं है, एक सम्मान मांगा है कि जो आर्मी को मिल रहा है वो सम्मान दीजिए। अब वो सम्मान भी नहीं दे रहे, तो हमारे को अब लग रहा है कि जो वहां गृह मंत्रालय अमित शाह साहब के ऑफिस में जो बाइनरी रिसेप्शन ने बोला कि इलेक्टेड बंदा और सिलेक्टेड, तो हमारे को अब दिमाग में लग गया है, इसका मतलब पैरामिलिट्री को अब इलेक्शन में उतरना पड़ेगा। हमारे को राजकारण आता नहीं मैडम, राजनीति से हमारे कहीं दूर दूर तक हमारे को परिवार का नहीं है। हमने खाली बंदूक लिया है देश की सेवा के लिए, बस बॉर्डर पे सुरक्षा का वही हमारा काम है। लेकिन अब लग रहा है ये भी सीखना पड़ेगा। जैसे महाभारत में 6 पांडव थे, उस टाइम तो कर्ण सामने था कौरवों के साथ, लेकिन आज हमारे आपको गिना रहा हूं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, ये 6 के 6 पांडव है, आज एक साथ है। तो ये भी हमारे को लग रहा है महाभारत का युद्ध है। अब हमारे को खाली आप जैसे मीडिया कर्मियों जो कृष्ण कृष्ण बन के हमारे को सारथी का काम करने, उन्हीं की आवश्यकता है। बाकी हम अपना लड़ना हमारे को आता है, लेकिन हमारे को एक कृष्ण भगवान की जरूरत है जो मार्गदर्शन दे कि इनके साथ ये जो आज की जो भ्रष्टाचार नीति है, करप्शन है, लांच रुश्वत है, जो भी है, उनके सामने भी लड़े और हमारे जवानों को मान सम्मान सुविधा दिलाए। दीपेश जी, बहुत बड़ी विडंबना ऐसा लग रहा है सुनकर कि जो व्यथा मैंने सुनी पहला मिलिट्री की, पुलिस जवानों की, जो हर विपदा आपदा में जो हमेशा सामने खड़े हुए हैं, हर नागरिक को हर मुश्किलों से बचा, जैसे चाहे बाढ़ की संकट हो, चाहे भूकंप आया हो, चाहे कहीं पे बहुत बड़े पैमाने में आग लगी हो, अपनी जान की परवाह न करते हुए वो लड़ते हैं, उनको बचाते हैं। लेकिन आज विडंबना देखो कि क्या दुविधा आ गई है कि उनके लिए कोई नहीं खड़ा, और सिलेक्टेड और इलेक्टेड ये दो शब्द एक कांटे की तरह चुभने लगा है आज। या तो आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, या तो फिर आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ये दो शब्द ऐसे शब्द है, नकारात्मक शब्द है, जिसे पता है दीपेश जी, ये शब्द को आप जैसे लोगों को मजबूर करता है आप इलेक्शन में खड़े हो। सही बात मैडम बोले, हमारे को कोई राजकारण आता भी नहीं है ना हमने कभी सीखा है, लेकिन मजबूरी में आज मैंने कल ही एक घोषित किया, प्रेस नोट भी दिया कि आज देश का जवान जो बॉर्डर पे शहीद होता है उसको शहीदी का दर्जा नहीं है। इतनी बार एक जवान को, विधवा बहनों को रोड पर आना पड़ रहा है। हमने मैडम, आप हमारे वीडियो भी देखोगे, गुजरात एक्स पैरामिलिट्री हमने फेसबुक पेज चलाया और एक यूट्यूब चैनल, उसमें साफ तौर पे हम बारिश में खुद भीग रहे, एक जवान परिवार आज जिस जो देश के लिए उसको कोई लेना देना नहीं राजकारण से, वो अपना मांग सम्मान, बहनें हमारी खास करके 2004 के बाद मैडम पेंशन नहीं है। ऐसे अभी अभी फिलहाल हमारे पास 5-6 केस हो गए, उस परिवार को बेचारे को पता नहीं है। हम जब दिल्ली गए तो पता चला कि भाई ये न्यू पेंशन स्कीम में इनको पेंशन का वो है, तो वो बताएगा कौन? जब तक हमारा परिवार कल्याण बोर्ड नहीं बनेगा, सरकार को बताएगा कौन?
फिर हम गए तो मैडम का भी हमने बात रखा है और उधर के अधिकारी जो भी है वो उन्होंने हमारे को मार्गदर्शन दिया है। तो ऐसे परिवार का जब तक हमारे को प्रॉपर गवर्नमेंट हमारा अर्ध लश्कर सैनिक कल्याण बोर्ड नहीं बनाएगा, हम इनका काम, आज मैं हूँ सेवा भावना से लगा हो, कल कोई ना हो तो वो कार्यक्रम ठप ना हो जाए मैडम। हम अपने देश का सम्मान, अगर देश के जो सरहद पर जवान शहीद हुआ उनकी जवाबदारी कौन लेगा? सरकार ही तो है, हमारे माई बाप है, जो भी है सरकार के हाथ में होना चाहिए कि हमारे देश का जवान, अगर उनका परिवार का एक लड़का जिसने अपना छत्र छाया, एक बेटे ने अपने बाप की छत्र छाया गुमा दिया है, माँ बाप ने अपने बुढ़ापे की लाठी जो सहारा है उसको गुमाया, एक पत्नी ने अपना पति गुमाया है, सुहाग उजड़ गया उसका, तो ऐसे परिवार का कौन ध्यान रखेगा? हम सरकार से ये भी विनती करते हैं कि सैनिक कल्याण बोर्ड में आपने अधिकारी पेमेंट से रखा है, तनख्वाह उनको देते, हम तनख्वाह भी नहीं लेना चाहते मैडम। हमारी इतनी दुख भरी दास्तान है, हमारे को तनख्वाह नहीं चाहिए, हमारे कुछ भी मत दो, लेकिन हम अपने खाली एक आपको आप तक प्रॉपर सरकार तक हमारी बात पहुंचे कि ऐसे परिवार है कि इनके देखो कई मैडम भीख मांग के आज जवान की, मैडम हमने ऐसे हिम्मतनगर हिम्मतपुरा गांव है यहाँ साबरकांठा जिले में, वहां गए उनके परिवार को देखा, बहुत बहुत मैडम दुख होता है कि ऐसे शहीद परिवार का कौन देखेगा? माननीय प्रधानमंत्री श्री 2019 में हमारे 40 जवान सीआरपी के जवान शहीद हुए, शहीद तो बोल दिए मैडम, क्या उनको खुद को नहीं पता? हम आपकी चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे, क्या उनको नहीं पता कि इनको शहीदी का दर्जा नहीं? एक सम्मान तो दीजिए। शहीदी का दर्जा नहीं होने के कारण, हमारा परिवार कल्याण बोर्ड नहीं होने के कारण हमारे को एक्समैन का दर्जा भी नहीं दिया है। ड्यूटी तो हमारे पास आर्मी जैसी, तो हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे, या तो हमारे को सिविलियन फोर्स बना दो। आप सिविलियन फोर्स मानते हो तो हमारे को बॉर्डर पे 60-60, 3-3, 6-6 महीने, 7-7 महीना हम ड्यूटी करते आर्मी के तर्ज पे, और आर्मी की तर्ज पे पूरा 60 दिन ईएल छुट्टी देते हैं। 6 महीने के बाद हम अपने परिवार का मुंह देखते हैं, बच्चे का मुंह देखते हैं, माँ बाप का मुंह देखते हैं। कई बार हमारे तो ऐसे इलाके हैं जहाँ मोबाइल का भी कनेक्शन नहीं है, तो हम बात भी महीनों हफ्ते तक बात नहीं कर पाते। तो ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है कि आर्मी तो कम से कम सेना, हमारा लश्कर, उनका हम विरोध नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे। उनके अधिकारी जबकि हमारा विरोध करते हैं कि पैरा मिलिट्री को आर्मी की तरह नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने मंत्री श्री के सामने भी बोला। तो ये भी कई बार ऐसे लगता है कि अपने ही जो आर्मी के अधिकारी जो बने हुए, ये भी हमारे साथ ऐसे जैसे पाकिस्तानी व्यवहार। हम पाकिस्तानी तो नहीं है मैडम, हम हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले एक बहादुर जवान है। अब जवानों के साथ भी मैडम ऐसे सरकार जो भेदभाव की नीति अपना रहे, उसको दूर करने की हमारी खाली मांग है, सम्मान सुविधा मांग रहे मैडम, हमारा कोई बड़ा वो है नहीं इनके सरकार के साथ। अभी फिलहाल जो स्तर चल रहा है, अभी जब आप गए, अभी फिलहाल जो माहौल चल रहा है, उससे आपको क्या लग रहा है? किस प्रकार का माहौल, और आने वाले समय में सरकार की क्या नीति रहेगी आप लोगों के प्रति, क्या आपको लग रहा है? हम मैडम क्या है, पहले ही बोल दिया कि हम राजकारणी आदमी नहीं है, सरकार क्या सोचेगी, दूसरी पार्टी क्या सोचेगी, हम यहाँ किसी पार्टी के बारे में भी कई बार हमने बोला कि हमारे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैंने कल आपने देखा होगा कि हम पैरामिलिट्री के अर्धलश्कर जवान 182 सीट पे उम्मीदवारी करेंगे, ये भी हमने घोषित कर दिया है। और जवान है, जवान चाहे कैसे भी हो, अड़चने आएगी, गिरेगा, जो बोलते हैं निष्फलता सफलता की चाबी है। एक टाइम आज की जो सरकार की, उनकी भी 2 सीट थी, तो उन्होंने अपना अगर सरकार बनाएगा तो हम भी सोच रहे हैं कि अगर हमें सीखना पड़ेगा, सरकार हमारी बात नहीं मान रही, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लोग बोलते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, हम तो राजनीति वाले बंदे नहीं है, तो अब उनके दिमाग में क्या है पता नहीं, हम तो सीधे साधे आदमी है, हमारा कोई राजनीति से मतलब नहीं। लेकिन जो बोलते हैं ना कि अभी हमारे को नहीं भी पढ़ना है, लेकिन इतनी हमारे वेदना है हमारे शहीद परिवारों की, वो देखते हुए लग रहा है कि ये कुछ नहीं है, सब एक साथ जुड़ो। आज गुजरात में 4.5 लाख का परिवार है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और हमारी सरकार बात नहीं मान रही, हम तो यही मानेंगे कि जल्द से जल्द दिवाली आ रही है, हमने सोचा कि दिवाली का जैसे माननीय प्रधानमंत्री से हमारे कैंप में आते, सभी को रसगुल्ला मिठाइयाँ बांटते, तो आज हमारा ये दिवाली बोल रहे हैं ना मैडम, बहुत दुख हो रही है, हमारी दिवाली खराब कर दी सभी पैरामिलिट्री गुजरात के जवानों की दिवाली। अब क्या दिवाली मनाए मैडम, दुख के साथ उन्होंने बोल दिया कि अब नहीं होगा। इतने दिन से बोल रहे, कर रहे सरकार आपके संवेदन बोल रहे शब्द, संवेदन कहाँ है मैडम? संवेदन होते तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आता। आज संवेदन दिख नहीं रहा है, उनका हाथी के दांत की तरह है,
चबाने के कुछ और दिखाने का, हम कुछ नहीं, हम समझ नहीं रहे मैडम, उतना हमारा राजकीय हमारा दिमाग नहीं है कि हम उनकी नीति समझ पाए, वो क्या देना चाहते हैं क्या नहीं। हम सीधे साधे आदमी है, हमारे दिल में जो होता है वो जुबान पे होता है, एकदम सही ईमानदार हम अपना मानते हैं कि आज देश में अगर ईमानदार है तो हमारे से ज्यादा हम चैलेंज करते हैं, कोई भी ईमानदार नहीं होगा। लेकिन आज बहुत बड़ी दुख है मैडम कि सरकार भी हमारी बातें, विपक्ष को भी हम बहुत बार बता दिया है, सभी ने यही बोला है कि कोई पार्टी कोई नागरिक विरोध नहीं कर रहा है कि ये पैरामिलिट्री के जवानों को ये सुविधा नहीं मिलना चाहिए, फिर सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये बड़ा एक दुविधा का क्वेश्चन है, सवाल है। दीपेश जी, बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों की बात सुनने तक तो किसी के पास फुर्सत या किसी के पास समय नहीं है। इतना बड़ा एक ग्रुप है, 4.5 लाख से भी ज्यादा बड़ा परिवार है, उसके बावजूद भी जो देश की सीमा के सुरक्षा के लिए, देश के नागरिक की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, लेकिन उनके प्रति सरकार की इस प्रकार की नीति क्यों है? मेरा प्रश्न सरकार से यही होगा कि जो देश की सीमा की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, अपनी जान पर खेल कर, अपने परिवार से दूर रहकर, सब कुछ खोकर सिर्फ देश की सीमा के सुरक्षा के लिए लग जाते हैं, लेकिन उनके प्रति इस प्रकार की अलगावपन क्यों? क्यों उनसे अलग हुआ जा रहा है सरकार? क्यों सरकार उनसे अलग हो रही है? क्यों सरकार उनको अलग करने की कोशिश कर रही है? सरकार उनकी तरफ देख क्यों नहीं रही है? ये बहुत बड़ी विडंबना है, आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार आप लोगों का क्यों नहीं सुन पा रही है, या फिर उनके पास कान होते हुए भी उन तक वो आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमने मैडम बहुत सरकार से विनती किया, हाथ जोड़े हैं, एक जवान होके, एक जवान कभी झुकता नहीं है, लेकिन हमने हमारी विधवा बहन है जो देश के लिए उसने अपना बलिदान दिया, शहीद हो गए, ऐसे परिवार के विडंबना मैडम देख के ऐसे लगता है कि कैसे इन परिवार को कौन देखेगा मैडम। तो हम तो खाली यही चाहते हैं कि हमारी वीरांगना बहन है, उनके बच्चे हैं जिन्होंने अपने पिता को छत्रछाया छोड़ दिया है, तो ऐसे परिवार की विडंबना सरकार सुने। सरकार नहीं सुन रही, इसलिए मजबूरी में आज हमने फैसला किया है कि 182 सीट पे गुजरात पैरामिलिट्री एक ही सिंबल पे लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। सैनिक कभी जवान है हम, चाहे हिंदुस्तान की सरकार माने ना माने, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और अपना हक सम्मान सुविधा लेंगे। हमने बहुत मैडम, आप हमारे जितने भी वीडियो देखोगे, हमने हाथ पैर जोड़े, पैर तक हमने उनके जोड़े कि जवान झुकता नहीं, लेकिन एक चीज के लिए झुका है, अपने देश के शहीद परिवारों की दुख तकलीफ देखते हुए हमने आज की जो अंग्रेज नीति वाली सरकारी बोलेंगे शब्द हमारे लिए इतना अब ना ऐसे हो रखा है माहौल के नहीं बोलना चाहते, फिर भी हमारा मुंह नहीं रुक रहा है। क्या बोले जब सरकार को एक 1.5 साल से आप मैडम, मैंने गुजरात का हर 33 डिस्ट्रिक्ट का खुद अपनी गाड़ी से घुमा हूँ, सभी के पास गया, सभी के परिवार को देखा है कि पैरामिलिट्री की हालत बहुत दयनीय है, कई परिवार एजुकेटेड नहीं है, तो ऐसे महिलाओं को पता ही नहीं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, उनकी पेंशन तक रुकी है। तो अगर सरकार हमारी बात सुने तो ऐसे हमारे देश के जो वीर अर्धलश्कर के शहीद जो परिवार है, खास करके उनके ये परिवार का कौन देखेगा, इनके लिए हम लड़ना चाहते हैं खास मैडम। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कहूंगी कि जो हक मिन्नतों के बाद नहीं मिलता है, वहां पे लड़ना बहुत जरूरी होता है, और हक के लिए लड़ना कभी गलत नहीं हो सकता। अपने हक के लिए लड़ना बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके साथ 4.5 लाख परिवारों की सवाल है। आप अकेले के लिए, खुद के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप 4.5 लाख परिवार जो है अर्धलश्कर पैरामिलिट्री फोर्स, उन सबके लिए लड़ रहे हो आप। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ कि आपको अपना हक मिले, और मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। आपका समय, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। और मैं कोशिश करूंगी पूरी तरह से कि आपकी ये बात सरकार तक जरूर पहुंचे, और जो बात उन तक फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है वो हमारे माध्यम से उन तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार सबसे आपको धन्यवाद। तो मैडम एक जवान होने के नाते हमारे परिवार की तरफ से आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि मैडम आप ही एक माध्यम है हमारे, ये जो वीरांगना बहनें हैं और हमारे बाद मैडम हमारे परिवार का कौन, तो सरकार से आपके माध्यम से बात पहुंचे, और सरकार अभी भी सोई हो, उनके अगर घमंड में हो 27 साल से जो सरकार है, तो उनको घमंड तो रावण का भी नहीं रहा
किसी न किसी अवतार पे राम जन्म लेता है और भगवान है, सभी में सद्बुद्धि देता है कुछ ना कुछ। तो भगवान इस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ भगवान उनके सद्बुद्धि दे और ये जवानों की विडंबना जो दुख तकलीफे उनको सुने और जवानों का समस्या दूर करे। हम यही आज ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। फिर एक बार मुलाकात होगी। धन्यवाद।